डीआरएम रेलवे ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि राजामंडी स्टेशन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का कारण बन रहे चामुंडा देवी मंदिर को अगर वहां से नहीं हटाया गया तो यात्रियों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए राजामंडी स्टेशन बंद किया जा सकता है। स्टेशन के कुछ हिस्से पर स्थित यह मंदिर यात्रियों की आवाजाही में व्यवधान का कारण बनता है, साथ ही रेलगाड़ियों की रफ्तार भी कम करता है। आगरा रेल मंडल प्रशासन का कहना है कि राजामंडी स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर का कुछ हिस्सा राजामंडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी आता है, जिसकी वजह से आने वाले यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने मंदिर को स्थानांतरित करने के लिए कुछ समय पहले ही एक नोटिस भी चस्पा किया था, जिसमें मंदिर प्रशासन को 10 दिन का समय भी दिया गया था। डीआरएम आनंद स्वरूप के पत्र के अनुसार ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, लेकिन मंदिर की वजह से ही रेलवे लाइन को वक्राकार किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रेन यहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गति से नहीं गुजर पाती है। इसी वजह से रेलवे विभाग द्वारा लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हाई स्पीड ट्रेनों को भी यहां से निकलने में देरी होती है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका समय बर्बाद होता है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि राजामंडी स्टेशन के कुछ हिस्से पर चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1716 वर्ग मीटर है, जिसमें 600 वर्ग मीटर में मंदिर का भवन निर्मित है, जिसका 72 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निर्माण कर लिया गया है, जो कि रेलवे के शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का उल्लंघन करता है और सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है। 72 मीटर के अतिक्रमण को प्राथमिकता से खाली करवाया जाना है। देखिए, राजा की मंडी स्टेशन पर एक मंदिर है, जो कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसमें हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन पर मंदिर अनऑथराइज तरीके से बना हुआ है। और हालांकि मंदिर के जो कमेटी हैं वो बता रहे हैं कि उनका मंदिर काफ़ी पुराना है। हमारे साथ समस्या है कि आगरा स्टेशन पर जो दिल्ली साइड से ट्रेन आती है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से आती है। उसमें राजा की मंडी स्टेशन एक कारण है और हम लोग ने उसको बढ़ाने का एक प्रोजेक्ट लिया है और इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने ऑलरेडी 8-9 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। जो पुरानी ब्रिज थी उस सबको रिप्लेस करने में या और भी जो भी उसमें समस्याएं थी उसको दूर करने में कर दिया है। बट जो मंदिर का जो एक हिस्सा है वो प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जो कि हमारे लिए एक समस्या का कारण, बहुत बड़ी समस्या का कारण बना है, क्योंकि एक रेलवे में एक शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस होते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो उसमें एक सर्टेन डायमेंशंस हैं, उतना मिनिमम क्लियरेंस चाहिए होता है, तभी आप कह सकते हैं कि ट्रेन सुरक्षित चल सकती है। और उसी नियम के तहत हम लोग जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से ट्रेन चलाने का क्लियरेंस लेते हैं, तो उसमें वो बाधा पड़ रहा है। तो हमने जो नोटिस दिया है, जो वहाँ जो चामुंडा माता की मंदिर है वो उसका जो परिसर है वो 1700 स्क्वायर मीटर उसका परिसर है, क्षेत्र उसका। उस 1700 स्क्वायर मीटर में 600 स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया है, मतलब उसमें भवन बना हुआ है। और उस 600 स्क्वायर मीटर में 72 स्क्वायर मीटर, मतलब बहुत छोटा एरिया, पूरे मंदिर का बहुत छोटा एरिया जो है प्लेटफॉर्म पर बना है। और वो हमारा एक ट्रेन ऑपरेशंस के लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है। वहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेट्रो रेलवे स्टेशन का निर्माण बन रहा है। मेट्रो के बनने से वहाँ पर फुटफॉल, बहुत सारे पैसेंजर्स आने की हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने कहा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है मंदिर हटाने में, तो हमने कहा है कि स्टेशन पर हमको बंद करने के लिए विचार करना पड़ेगा, जो पैसेंजर्स के यूज़ करने के लिए। तो अब एक ये है कि एक तो हमारी श्रद्धा की बात है, दूसरा है कि जो पब्लिक यूटिलिटी है उसको करना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अभी कल भी उनकी मैनेजमेंट कमेटी आई हुई थी और उनसे बातचीत चल रही है। हम तो यही चाहते हैं कि एमिकेबली इस चीज़ को रेस्पेक्टफुली, जिसमें कि सबका सम्मान हो, उस तरीके से इस केस को रिजॉल्व हो जाए। बट हमारा एक अपना कंपल्सन है, जो अभी 2-3 महीने पहले एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया और उसमें ये कहा गया कि अगर
रेलवे लैंड पर या गवर्नमेंट लैंड पर अनऑथराइज तरीके से कुछ तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो जो स्टेट ऑफिसर हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो हम लोग तो जो इस तरह के टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं गवर्नमेंट से या जुडिशियरी से, तो उसको पालन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं, वो हमको करना है। बट एट द सेम टाइम जो हमारे यहाँ पर जो जनता है उनका जो श्रद्धा का ये विषय है उसका भी मान बना रहे, तो वो हम उस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। बट अगर इसमें है कि ये नहीं है कि हार और जीत की बात है, इसमें ऐसा हम लोग को सलूशन निकालना चाहिए। और जो मैं बातचीत में यही कह रहा हूँ लोगों से और मीडिया के माध्यम से कि जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें नहीं, कल जो है हिंदू जागरण मंच के भी लोग आए थे और हमने उनसे ये कहा कि ये इसको कोई रिलीजन का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने नोटिस दिया है ये मंदिर के लिए नोटिस नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है, हमने मस्जिद को भी दिया है, हमने मजार को भी दिया है नोटिस इसी सिलसिले में। और ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि कोई खास रिलीजन के प्रति हम विरोधी हैं या हम उसका कुछ नुकसान करना चाहते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग और हमारा जो काम है वो पब्लिक सर्विस का है और पब्लिक सर्विस को सर्वोपरि रखते हुए हम लोग डिसीजन लेते हैं। महंत वीरेंद्रानंद ब्रह्मचारी, चामुंडा देवी मंदिर, जो कि राजामंडी रेलवे स्टेशन में स्थापित है। आज आप मीटिंग करने के लिए आए डीआरएम साहब से, तो डीआरएम साहब ने क्या कहा, को क्या आश्वासन दिया? जितनी भी बातें अभी डीआरएम साहब ने कही आपके सामने चामुंडा देवी मंदिर के अध्यक्ष जी ने आपको बताई, पुनः हम बता रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा हमने उनकी बातें सुनी और अपनी बात ये रखी कि आप पहले वहाँ स्वतः आएँ, माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। आप हिंदू हैं और हिंदू विरोधी कार्रवाइयों को बाद में करें, पहले आप दरबार में आकर के आशीर्वाद लें। उसके बाद आप देखिए कि वहाँ की यथास्थिति क्या है। हमें मंदिर हटाने से न मतलब है, हम तो पूजा सेवा करते हैं, वहाँ जो भी प्रबंध सेवा समिति है व्यवस्था देती है। आम पब्लिक वहाँ दर्शन करने आती है। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं, कोई भी शासन या प्रशासन करती है, तो हम पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं और मीडिया में पेपर में निकाल चुके हैं कि स्थिति इसकी भयावह हो सकती है। ये कोई गली कूचे का मंदिर नहीं है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पंजाब के तर्ज पे आंदोलन न चला जाए। तो शासन प्रशासन से निवेदन है पहले उसे देखें, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई भी कदम उठाएं। ठीक है, ये हमारा आग्रह और निवेदन है, कोई जोर या जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल। स्पेक्टिकल हाउस, अ कंप्लीट चश्मा घर जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबन, ओकले, अरमानी, वोक जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट, नियर फायर स्टेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।